ट्री हम बूटस्ट्रैप मेथड से बनाए हैं या नेबर जॉइनिंग से, इंटरप्रिटेशन दोनों की सेम ही होगी। सो इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले दो चीजें बेसिक्स होती हैं जिनकी बेसिस पे सारा ट्री होता है। सबसे मेन चीज होती है उसकी बूटस्ट्रैप वैल्यूज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चीज है वो आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रेट। अब सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है और इसकी वैल्यू की है। सब्स्टिट्यूशन रेट उस वैल्यू को कहते हैं कि जो हमें बताती है कि हमारे डीएनए में पर बेस कितनी चेंज आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0.01 आती है, सो दैट्स मीन के हमारे पास जो रिजल्ट हमारी जो चेंज है ना, हमारे एक डिजायर्ड स्पीशीज में उसके डीएनए में जो चेंज है ना, वो 100 बेस पेयर में से एक बेस पेयर में आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर उसकी वैल्यूज अगर 1 से इंक्रीज करेगी तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। हमारे पास इसमें सेम पैरामीटर होता है 0.<0.05 का। ये आप देख सकते हैं इधर नीचे, ये डायरेक्टली वैल्यूज लिखी हुई हैं एसबीएल की, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास इन वैल्यूज को हम यहाँ नीचे बार में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे ट्री की जो इंटरप्रिटेशन होगी ना, वो होती है हमारी बूटस्ट्रैप वैल्यूज और हमारी सब्स्टिट्यूशन रेट पे, ठीक है। अब जिस तरह हमने कल ट्री बनाया था, हमारी ट्री की वैल्यूज में देखिए ना, तो 4 स्पीशीज हमारी एग्लोमेरन की थी और एक स्पीशीज जो थी ना वो एग्लोमेरन की नहीं थी, ठीक है। वो पेंटोआ की किसी और स्पीशीज की थी, ठीक है। तो इनकी बेसिस पे हमारे पास बनती हैं ब्रांचेस। अब ब्रांचेस में हमारे पास एक शॉर्ट ब्रांच होती है जो हमें बताती है कि जी इनका क्लोजली रिलेशनशिप है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आपस में, ठीक है। जिस तरह ये देखिए हमारे पास इधर बूटस्ट्रैप वैल्यू 74 है और ये इन दोनों के दरमियान जो ब्रांच की लेंथ है ना वो बहुत शॉर्ट है। तो ये दोनों एक ही स्पीशीज की हैं, सो दैट्स वाई इनके दरमियान एक तो बूटस्ट्रैप वैल्यू 70 से अबव है, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये दोनों क्लोज है, ठीक है। और सेकंड चीज आती है लार्ज लेंथ, ठीक है, लार्ज ब्रांच लेंथ। उसमें ये देखें अब हमारे पास ये एक और स्पीशीज आ गई है, ठीक है। अब ये पेंटोआ की आगे एक अलग स्पीशीज बन रही है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज है ना, वो कवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, क्योंकि ये इससे बिल्कुल चेंज आई है, ठीक है। अब हमने ट्री बनाना है तो उसने क्या किया, उसने इन दोनों को आपस में कंबाइन नहीं किया, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा था। तो उसने हमारे पास जो थर्ड ब्रांच बनाई ना, ये वाली जिसे हम नोड कहते हैं, ये पॉइंट है जिसको हम नोड कहते हैं, यहाँ से अब हमारे पास एक और ग्रुप बन गया है जो पेंटोआ एग्लोमेरन का है और जिसकी बूटस्ट्रैप वैल्यूज भी 87 है, जो इसे शो करती है ये बहुत स्ट्रांगली और क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। अब हम एक इस तरह लेते हैं कि इस ट्री की जो हमारी इंटरप्रिटेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग ये पेंटोआ पेल्यूट्राई जो स्ट्रेन है ये इनसे टोटली डिफरेंट है और बाकी जो 4 स्ट्रेन हैं वो क्लोजली रिलेटेड है आपस में। और इनमें जो बेस पेयर की चेंज आ रही है ना, वो लेस देन 0.05 है। ये देखिए ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रेट आ रहा है लेस देन 0.005। सो ये 0.5 से बहुत नीचे है। तो हम ये कहेंगे कि इसका इसके साथ प्रॉपरली लिंक्ड है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 स्केल आते हैं। नंबर 1 कि वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है, और थर्ड पे आता है मॉडरेट। अगर तो उसकी वैल्यू लेस देन 0.5 से लेस देन 0.01 में आती है तो वो मॉडरेट होती है, ठीक है। अगर वो लेस देन आती है 0.01 से 0.001 में तो वो स्ट्रॉन्गली रिलेट करती है, ठीक है। आपने ये चीज मस्टली माइंड में रखनी है कि हमारी जो वैल्यूज है ना वो लेस देन 0.5 ही आनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन रेट की,
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रेट से हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि इसमें जो बेस पेयर की चेंज है ना डीएनए में, वो कितना आता है। अब हम न्यूक्लियोटाइड्स को लेके चल रहे हैं तो हम डीएनए की बात करेंगे। अगर हम इसी जगह पे प्रोटीन को लेके चलेंगे तो हम उस चीज को देखेंगे कि इस प्रोटीन में अगर इतने प्रोटीन का सीक्वेंस है तो उसमें इतने के बाद एक चेंज आई है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है कि हमारे पास ट्री को तो हमने इंटरप्रिटेट कर लिया, लेकिन अब हम ट्री की विजुअलाइजेशन और उसकी डिफरेंट लाइक सम टाइम हम कहते हैं कि हमारा ट्री सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो सर्कुलर के लिए हमारे पास वन क्लिक ऑप्शन है मेगा में, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना ट्री चूज कर लेते हैं और ये हमारा ये सर्कुलर ट्री बन गया है, ठीक है। इसी तरह हमने अगर किसी भी फॉर्मेट में ट्री को बनाना है तो हम जस्ट यहाँ से जाएंगे और उस ट्री को बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो वन क्लिक चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड चीज है कि हमने इस ट्री को कलर करना है या इसको और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है डिफरेंट टूल्स पे। अब किसी भी टूल पे ले जाएं, आईटॉल पे ले जाएं या आप पाइथन के थ्रू कर लें या आर के थ्रू कर लें। अब किसी के थ्रू भी करेंगे आपको उस ये जो ट्री बन गया है ना इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। जो हम उस एक टूल पे जाके दोबारा से तो ट्री क्रिएट नहीं करेंगे, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ट्री की जो वैल्यूज है ना उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं नेक्सियम फाइल में, ठीक है। नेक्सियम फाइल से ये होता है कि हमारे पास सॉरी न्यूविक फाइल लेते हैं हम इस यहाँ से, ठीक है। और न्यूविक फाइल में हम देख लेते हैं कि हमें बूटस्ट्रैप और लेंथ्स वगैरह को चूज करना है तो हम उनको ओके करते हैं और हमारे पास ये इस तरह ना एक प्रॉपर वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको हम जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हर स्पीशीज का जो ट्री बनता है ना, जो यहाँ पे अभी ट्री बना हुआ है सेम यही ट्री वहां पे बन जाएगा। फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको हम फाइल को सेव भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने फाइल को वहां पे नहीं लेके जाना, हमने इसी ट्री को डायरेक्टली ही सेव करना है तो हम इमेजेस पे जाएंगे। ये हमारे पास सारे ऑप्शंस है, इसमें हमने जिस भी फॉर्मेट में अपनी जो ट्री है करंट ट्री है इसको सेव करना है, हम उसको उस डिजायर्ड फॉर्मेट में अपने ही लैपटॉप में कंप्यूटर में कहीं पे भी इसको सेव कर लेंगे और उसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्री होगा ना ये एडिटेबल नहीं होगा जो यहाँ से हमने डायरेक्टली पीएनजी एसवीजी या जेपीजी फॉर्मेट में किया है। अगर हमने ट्री को एडिट करना है ना तो उसके लिए हमें किसी और टूल पे ही जाना पड़ेगा और सबसे इजी टू यूज जो है वो है आईटॉन, ठीक है। लाइक अगर हम चाहें कि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बेस पे ट्री को नहीं लेके जाना, ठीक है। अब ट्री को हम कवरेज साइड पे जाएंगे तो हम इसको कवरेज साइड पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये इस वाले डायलॉग बॉक्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने ट्री को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ से ब्रांच लेंथ वैल्यूज को यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब ये देखें नीचे हमारे पास जो स्केल लेंथ है ना लाइक नॉर्मली 0.05 ही चलती है, तो हम 0.05 से लेस देन और इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम अपने ट्री को इसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रेट है, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है, ठीक है। अब हमने ट्री को बना लिया है, ठीक है, और उसको हमने कर लिया है एक्सपोर्ट न्यूविक फॉर्मेट में, ठीक है। और उसमें हमने इसकी ब्रांच लेंथ और बूस्टरअप वैल्यूज को भी ले लिया है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम लेके चले जाएंगे डायरेक्ट ही आईटॉल पे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास डायरेक्टली आ चुका आईटॉल ट्री, ठीक है। इंटरएक्टिव ट्री ऑफ लाइफ आईटॉल, नॉर्मली इसे सब आईटॉल से ही जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए आईटॉल के इंटरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे आके आपके पास
डिफरेंट वेज हैं, आप किसी भी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरे का पूरा ट्री भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप उसकी एक सिर्फ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी फाइल्स हैं, ठीक है, हमने कॉपी की है, हम उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम उसकी फाइल सेव करेंगे तो हम फाइल को यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं हम वर्कशॉप ट्री, और इसको हमने कर देना है अपलोड। अब ये देखें हमारा ट्री जो है ना वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसने जो हमारा बिल्कुल डिफरेंट एक्सटेन है ना उसको हमें डायरेक्टली दिखा दिया है कि वो बिल्कुल अलग ही जाएगा, ठीक है। अब ये दो हमारी स्पीशीज हैं, ये क्लोजली रिलेटेड है, और ये और जो अलग थी उसको उसने डायरेक्टली ही चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए हमारे पास इस आइटॉल पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें हम अपने ट्रीज को ना कलराइज कर सकते हैं, रूटेड अनरूटेड किसी भी ट्री में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको कलराइज कर लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम ये करते हैं कि जी हम इसकी जो अगर इसका नेम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये साइज चेंज करना है, तो हम इन सारी चीजों को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको वन क्लिक की बेस पे सारे के कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे पास ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। हम इस ब्रांच को कोई एक स्पेसिफिकली कलर दे देंगे, ठीक है, हम इस कलर को चूज करेंगे, ठीक है, और उस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने वन बाय वन अगर हमने सारे ट्री को भी चूज करना है देन भी हम देखेंगे, ठीक है। ये देखें जो हमारी सबसे अलग ब्रांच थी ना हमने उसको ग्रीन कलर में सेव कर लिया, ठीक है। अब ये ग्रीन वाली होगी बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, नोड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको भी यहाँ से कर सकते हैं कलर, हम नोड्स को क्लेड को हर चीज को जो है ना यहाँ से इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। ये आइटॉल जो है ना वो ये कह लें कि हमारे ट्री को इंटरैक्टिव बनाता है, ठीक है, और इसका इसी में सबसे ज्यादा रोल होता है। तो इंटरेक्टिव ट्री बनाने से ये होता है कि हमारी विजुअलाइजेशन जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। और पेपर पब्लिकेशन में और थीसिस में अगर आप एक सिंपल ट्री लगाएंगे तो वो भी ट्री ही होगा, लेकिन अगर आप उस ट्री को विजुलाइज करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, उसकी नोड ब्रांचेस को डिफरेंट स्पीशीज को हम अगर डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और पब्लिकेशन के लिए नॉर्मली कोई भी सिंपल ट्री को बहुत कम प्रेफरेंस देता है, अब मोस्टली सब के सब ही कलराइजेशन को और ट्री को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो आईटॉल से हम इजीली अपने ट्री को जो है ना वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ट्री हमारा जो नॉर्मली बनता है, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली इन्हीं दो चीजों पे होती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है हमारी बूटस्ट्रैप वैल्यूज, वो हमारे पास 70 से अबव आए तो अच्छी है, ठीक है। अगर 80 से अबव आए तो बहुत अच्छी है, और उनके साथ अगर हमारी सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो लेस देन 0.01 से नीचे आती हैं तो बहुत ही स्ट्रांगली रिलेटेड काउंट किया जाता है। लाइक अगर वो 0.05 से लेस है तो भी चलता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन रेट को देखना पड़ता है, ठीक है। तो आज की हमारा जो ट्री को इंटरप्रिटेशन है ना उसमें यही तीन मेजर चीजें आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो कल ट्री बनाया था वो ये था, इसके अलावा आपको किसी भी ट्री आपने कोई भी ट्री बनाना है बेसिक चीजें यही रहेंगी, ठीक है। और इन्हीं की बेस पे सारा ट्री बनेगा। अगर आप मेगा के अलावा कहीं से ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर आपका ट्री छोटा है, आपके पास 20 to 30 सीक्वेंसेस है, ठीक है, तो आप क्लस्टल ओमेगा से भी बना सकते हैं। लेकिन उसके ट्री में आप इतनी एडिटिंग या इतनी चीजों को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड बेसिस पे होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स लगे होते हैं उनमें, ठीक है। उन्हीं की बेसिस पे वो सारे ट्री को जो है ना वो बना के दे देते हैं, उसमें हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप
आपके पास स्पीशीज ज्यादा है और आप अपने ट्री को खुद बनाना चाहते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन भी देखना चाहते हैं, वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो देन आप के लिए मेगा जो है ना वो इजी टू यूज है। और इसके बाद देन हमारे पास ऑप्शन आता है आर और पाइथन। तो वहां पे भी यही सेम चीजें हैं, यही बेसिक्स है, ठीक है, वहां पे कोडिंग होती है और यहाँ पे आप बाय हैंड करते हैं या मैनुअली कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी कल वाले सेशन से या आज वाले सेशन में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं अवेलेबल। आपको अभी नहीं, आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी मसला आ रहा है अपने ट्री बनाने में या उसकी इंटरप्रिटेशन में या सीक्वेंसेस वगैरह में, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।